ओम शांति। नमः शाम का ये योग हर एक को बाबा के साथ का अनुभव कराता है। जैसे कि बाबा के साथ में हम बैठे हैं विश्व के ग्लोब पर और सारे विश्व की आत्माओं को बाबा की वो पावन किरणें सकाश कहो प्राप्त हो रही है। बाबा के हम बच्चों के प्रति कौन सी आश है? बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आश है? क्या कहेंगे? बाबा की यही आश है कि हर बच्चा विजय माला का मणका बन जाए, विजयंती माला में आ जाए। ये बाबा की आश है। और वो बात जैसे ही बाबा रखते हैं, जब भी मुरलियों के माध्यम से, अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से, तो बाबा की खुशी उसमें कितनी है कि बाबा कहे कि हर बच्चा अगर विजयंती माला में अगर आ जाए तो 108 की माला के बदले जितनी भी लड़ियां लगाना चाहें, मैं लड़ियां लगाने के लिए तैयार हूं। बाबा का उमंग उत्साह देखो कि बाबा तैयार है कि हर बच्चा आ जाए विजयंती माला में, और उसके लिए बाबा जितनी लड़ियां लगाना चाहे उतनी लगा देंगे। तो विजयंती माला में आने का पुरुषार्थ क्या है? कैसे हम विजयंती माला के मणके बन जाएं और बाबा की इस आश को, इस खुशी को कितना गुना कर देवे। तो कुछ बातें जो मेरे चिंतन में आज आई हैं वो आप सबके सामने रखती हूँ। हो सकता है आपके मन में और भी बात आ जाए उसको लेकर के। पहली बात जो आई मन के अंदर कि वर्तमान समय के महत्व को समझना। संगम का ये समय वरदानी समय है और उसका हिसाब बाबा ने बताया है, एक का पदम गुना प्राप्ति। जितना हम करेंगे इस समय में कितना गुना अधिक होकर के प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा कहे कि बच्चे रोज सुबह सुबह अमृत वेले आप जब बाबा की याद में बैठो तो विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगा दो। और जिसके मस्तक पर भगवान ने विजय का तिलक लगा दिया हो, उसका सारा दिन कैसा जाएगा? अनुभव की ये बात है कि जिस दिन मानो कि अमृत वेला हमारा साधारण रहा या ये महसूसता नहीं हुई कि बाबा ने मुझे विजय का तिलक दिया है, उस दिन कोई न कोई बात में, सारा दिन के कर्मों में गफलत जरूर होती है। अमृत वेला जो आधार बताया बाबा ने, अगर अमृत वेले में गफलत हुई
तो दिन भर के कर्मों में भी गफलत होना स्वाभाविक है। जिसके लिए बाबा ने कहा कि एक का पदम गुना अगर प्राप्ति भी है तो एक का 100 गुना माइनस भी है। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने साकार मुरली में ये बात कही कि अज्ञान काल में तो 10 गुना ही था, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद एक का 100 गुना हो गया। तो इसलिए जिसने इस समय के महत्व को समझा और उस महत्व को समझते हुए हर समय अटेंशन में रहे, तो विजयंती माला में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने यहां तक कहा है कि एक है समय से पहले कर लेना तो उसकी प्राप्ति और अधिक हो जाएगी, लेकिन अगर समय ने करवाया तो आधा मार्ग समय ले जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय के महत्व को समझते हुए इस समय में अगर थोड़ा बहुत भी कभी कभी किसी कारणवश अगर आलस अलबेलापन आ जाए तो उसको हमें फौरन महसूस करते हुए दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कल्प में यही समय पुरुषोत्तम समय है। साधारण पुरुष से उत्तम बनने का यही समय है। तो पहली बात समय के महत्व को जानना। दूसरी बात जो मन के अंदर आई कि अभी इसी मास के आरंभ में पहले संडे को 5 तारीख को बाबा के अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी 85 की फॉलो फादर की बात बाबा ने कही। तो दूसरी बात, हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख की संतान है और हम सब के लिए आदर्श हमारे ब्रह्मा बाबा है। दुनिया में लोगों ने किन किन को आदर्श बनाया हुआ है, चाहे स्वामी विवेकानंद को बनाया हो, कितने साल हो गए उसको चले गए, फिर भी उनके जो कर्म को याद करते हुए, उनके जीवन के कुछ दृष्टांत को याद करते हुए उनको आदर्श माना। किसने किसको माना, किसने किसको माना, लेकिन हम सब के सामने तो लिविंग एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा के एक एक जीवन चरित्र को हमारी दादियों ने स्पष्ट किया हुआ है। जैसे महसूस ही नहीं होता है कि ब्रह्मा बाबा को हम लोग ने नहीं देखा। इतना जीवन चरित्र स्पष्ट है हम सबके सामने कि उसको फॉलो करना बहुत आसान है। और वो नंबर 1 आत्मा संसार के अंदर, वो अगर हमारा आदर्श हो जाए, उनके जैसा सोचना, उनके जैसा कर्म करना, उनके जैसा हर एक्टिविटी के अंदर उनके जैसे गुणों को धारण करना, उनके जीवन चरित्र से वो बातें जैसे कांस्टेंट हमें प्रेरणा दे कि हमें भी ऐसा बनना है, यही हमारा लक्ष्य है, बाप समान बनना। तो दूसरा सौभाग्य हमारा है कि हम ब्रह्मा की संतान हैं और वो हमारे लिए आदर्श है। बाबा ने इसीलिए कहा कि जब आप मूंझ जाओ कोई बात में
उस समय भी अगर ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करके यही सवाल पूछो कि अगर मेरी जगह पर इस परिस्थिति में, इस हालात में अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे, तो स्पष्ट आंसर आ जाएगा। किसी को पूछने की दरकार नहीं रहेगी कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए, चलो अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा तो हमारी दादियों को तो हमने देखा, नेक्स्ट टू बाबा। जैसे दुनिया में लोग नेक्स्ट टू गॉड, देवी देवताओं को या देवी देवताओं के नजदीक किसी न किसी को समझते हैं, तो हमारी दादियां नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा। इसीलिए तो वो भी अष्ट की माला में आ गई। तो हर कदम खाली कदम पर रखते हुए चलना है। तो इसीलिए ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस हालत में हम क्या करें, ये परीक्षा अगर आई तो क्या करना चाहिए, ऐसा पेपर आया तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा होते थे तो क्या करते थे। बाबा ने भले अपने याद के चार्ट को भी 2:30 बजे से उठ करके बढ़ाया होगा, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल कर्म को कभी छोड़ा नहीं। कर्म योगी बन करके हर चीज में बैलेंस, बाबा के जीवन के अंदर ये बैलेंस नहीं तो उनको नंबर 1 बनाया। तो ब्राह्मण जीवन में भी जो बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए, ये आसन है ब्राह्मण जीवन के। और इसीलिए ये चारों सब्जेक्ट को अगर बैलेंस रख करके चले तो ब्लेसिंग्स मिलना स्वाभाविक है। और ये ब्लेसिंग्स ही हमें नंबर 1 में ले जाती है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि हमें ब्लेसिंग्स भी जब प्राप्त होती है, बाबा से ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, तो वो खाली ब्लेसिंग्स नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट भी है। ब्राह्मण जीवन में पास विथ ऑनर होने के लिए ये 3 सर्टिफिकेट जो बाबा ने बताए कि एक तो स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने का आधार ब्राह्मण जीवन है, जो हमें वो विजयंती माला में ले जाने के लिए सक्षम है, शक्तिशाली बना देती है, समर्थ बना देती है। तीसरी बात कि खाली हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन शिव बाबा के बच्चे भी है। तो बाबा हमेशा कहते हैं शिव शक्ति कंबाइंड रहो। शक्तियां विजय का प्रतीक है। शक्तियों की गले में विजय की माला है। और बाबा की एक मुरली याद आती है कि अष्ट की माला में आना है तो अष्ट शक्तियां संपूर्ण रूप से सही समय पर उसको प्रयोग करना, ये आपको अष्ट की माला में ले आएगी। तो इसलिए देवियों के जो अष्टभुजाधारी और 8 भुजा में जो शस्त्र दिए हैं, ये शक्तियों का प्रतीक है कि सही समय पर कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी माया का स्वरूप आया, उस माया के स्वरूप के ऊपर भी विजयी बनना। कैसे भी आसुरी प्रवृत्ति या आसुरी वृत्ति वाले भी अगर कोई आ जाए तो उसके ऊपर भी विजयी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी स्नेह और शक्ति का बैलेंस है। तो साथ में निर्भयता और दृढ़ता का भी बैलेंस है।
डरने वाले नहीं, सर्वशक्तिवान बाबा अगर साथ है तो निर्भय होना स्वाभाविक है। तो छोटी छोटी बातों में परिस्थिति को भी वो खेल समझ करके पार करने वाले, वो डर करके घबराने वाले नहीं, हर बात में विजयी होना, यानी जिसको कहा जाए माया जीत जगत जीत, स्वाभाविक हो जाना। ब्राह्मण जीवन के अंदर मन जीत जगत जीत, क्योंकि बाबा ने हमें संकल्पों की शक्ति को बताते हुए कहा, हमने अपने मन के कमजोरी वाले संकल्पों के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। तो जो मन जीत बनता वो जगत जीत बनता, लेकिन शिव शक्ति बन करके हम माया जीत जगत जीत बनते हैं। और चौथा स्वरूप जो विजय का प्रतीक है वो है विष्णु चतुर्भुज। जो बाबा कहते हैं कि रुद्रमाला में तो अनेक आत्माएं पिरो जाएंगी, लेकिन 108 की माला जो है, विजयंती माला जो है, विष्णु की माला है। तो विष्णु की माला के अंदर पिरोने के लिए क्या चाहिए? तो विष्णु चतुर्भुज के जो 4 अलंकार है उसका बैलेंस मेरे जीवन में कितना है? क्योंकि अगर वो हमारा लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, जिसका कंबाइंड स्वरूप विष्णु है, तो विष्णु का जो पोस्चर है वही विजयी स्वरूप है, विजय का प्रतीक है। और ये सारे अलंकार विजय के प्रतीक है, जो हमें विजयी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चाहे वो शंख ध्वनि हो, जो ज्ञान सुनना सुनाना, इसीलिए बाबा कहते खाली सुनना भी नहीं, लेकिन अनेकों को सुनाते हुए भी उनको प्रेरणा देना। चाहे वो स्वदर्शन चक्र हो, तो जो चक्र बाबा ने हम बच्चों को दिया लास्ट इस सीजन की मुरली के पहले, 2 बातों का जो हमें होमवर्क दिया बाबा ने, कि एक तो 5 स्वरूप घुमाते रहो 8 बार। बाबा ने जैसे बहुत पक्का कराए, करोगे ना, 8 बार करोगे ना। तो मैं उसका प्रयोग तब से लेकर के कर रही थी, और सचमुच मुझे जो अनुभव हुए उससे, कि ये स्वदर्शन चक्र जब हम ये 5 स्वरूप को घुमाते हैं, माना स्वदर्शन चक्र ही है, और 8 बार भी जब घुमा देते हैं, तो उसके बाद एक फीलिंग ये आती है जो मैंने अनुभव किया। क्योंकि जिस दिन से बाबा ने कहा उस दिन से मैं लगातार कर रही हूँ, और जो फीलिंग मुझ में आई, अनेक प्रकार की रियलाइजेशन आई, और अनेक ऐसी रियलाइजेशन जो लाइफ के अंदर बाबा जो कई बार कहते हैं, उस दिन भी बाबा ने साकार मुरली में कहा कि 5 साल 6 साल की उम्र से आपको अपनी लाइफ हिस्ट्री पूरी याद रहती है, उसको लिख करके दो। तो जब मैं ये स्वदर्शन चक्र घुमा रही थी, तो सचमुच मुझे जैसे बचपन से लेकर के जो 5-6 साल की आयु से लेकर के एक एक बात जैसे ऐसी सामने आने लगी, और सारी जीवन कहानी लिखी मैंने अपने फर्स्ट टाइम लाइफ में, एक रियलाइजेशन के साथ। और उसमें जहां जहां मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी परीक्षा आई, बहुत परिस्थितियां आई, वो सब कुछ एक एक जैसे लिखते हुए जब बाबा के सामने रखा, उसके बाद की जो फीलिंग थी, जैसे एकदम हल्की हो गई मैं। तो ये स्वदर, उसके बाद भी लगातार वो स्वदर्शन चक्र
घुमा रही हूँ। मैंने 3 मिनट का अपने लिए बना दिया कि 3 मिनट में घूम जाना चाहिए, और 8 बार इकट्ठा 3 मिनट करके घुमाती हूँ। जब उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद एकदम जो हल्कापन महसूस होता है, जैसे सचमुच विकर्म विनाश होते हैं, या ये असुर जो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी रूपी असुर अगर है भी, उसका गला काटने वाली फीलिंग आती है कि इसी से गला कट रहा है, और इसीलिए श्री कृष्ण ने ये घुमाया था जिससे गला कटा। तो बहुत अच्छा मेरे को जो अनुभव हुआ। और उसके बाद जो लास्ट मुरली में बाबा ने अभ्यास बताया कि आकारी निराकारी, आकारी निराकारी, आकारी निराकारी 24 बार करो, उसका भी मैंने पुरुषार्थ करना शुरू किया। और सचमुच ऐसा लगा कि वो भी करने से एक सहजता से डिटैचमेंट, शरीर से अलग होने का जो भाव है वो आ जाता है। भले 5 स्वरूप में वो आकारी निराकारी स्टेज भी है, उसमें आ जाती है, इंक्लूडेड है, लेकिन ये अलग से जैसे करने के लिए बाबा ने कहा कि 24 बार उसको करो। तो ये भी करने के बाद जैसे जो सहजता से शरीर से अलग हो जाना, न्यारा होना, ये जो एक फीलिंग, बहुत सुंदर अनुभव होने लगा है। तो इसीलिए कहा कि विष्णु चतुर्भुज, कि ये दूसरा अलंकार, ज्ञान की गदा, कि ज्ञान हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए बाबा ने हमें दिया हुआ है। जब भी कोई ऐसी बात हमारे सामने आए, उस समय ज्ञान की एक्यूरेट पॉइंट का प्रयोग करना, और उस बात को समाप्त होते हुए आप महसूस करेंगे ज्ञान युक्त स्थिति हमारी इतनी पावरफुल अंदर से होने लगेगी। और कमल पुष्प यानी जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, वो स्वरूप ही हमें विजयंती माला का मणका बहुत सहज रीति से बना सकती है। तो इसलिए एक तो समय का महत्व, ब्राह्मण जीवन जो वरदान है हमारे लिए, शिव शक्ति स्वरूप को महसूस करना, और विष्णु चतुर्भुज, ये चारों चीजें अगर अंदर में स्मृति में जागृत रहे तो शायद विजयंती माला में आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तो कुछ चिंतन आज जब मैं बैठी थी, सब्जेक्ट मुझे दिया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा भी ठीक है अपनी रीति से सब्जेक्ट। तो बाबा की एक मुरली पढ़ते पढ़ते ये बात आई कि बाबा की आश है कि हर बच्चा विजयंती माला में आ जाए, और कमेंट्री भी बजी उसी वक्त कि बाबा लड़ियां लगा देगा। तो ये बाबा के महावाक्य सुनते हुए लगा कि शायद बाबा यही चाहता है। तो इसीलिए ये कुछ आज का चिंतन मन के अंदर रखा था। ओम शांति। दिल की यही लगन है, मन का